नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती में स्प्रे शेड्यूल को कैसे मेंटेन किया जाए, किस तरह का स्प्रे शेड्यूल होना चाहिए। सब्जियों के लिए एक अलग स्प्रे शेड्यूल रहता है, गेहूं और चना जैसी जो फील्ड क्रॉप्स हैं, मसूर है, उड़द है, मूंग है, इसके लिए एक अलग स्प्रे शेड्यूल रहेगा। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपको नेचुरल फार्मिंग में जो स्प्रे शेड्यूल है उसको किस तरह से मेंटेन करना है। इससे पहले कि स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात की जाए, यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी रुपाई करें, जब भी सोइंग करें, बीज अमृत से उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है आपके फसलों को, आपके पौधों को किसी भी रोग से बचाने के लिए। और इसके अलावा वो बीज आप किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि देसी बीज का ही आप प्रयोग करें, क्योंकि देसी बीज में जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है, रेसिस्टेंस पावर है, उसकी इम्यूनिटी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो पहले हम बात करते हैं कि सब्जियों में किस तरह से आपको स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना है। देखिए, सब्जियों में भी अलग अलग मौसम के हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। बट एक हम आइडियल कंडीशन लें तो आप महीने में 4 स्प्रे कर सकते हैं सब्जियों में। पर अगर यही हम बरसात की बात करें, जब मानसून में जब ज़्यादा बारिश होती है, खेत में ज़्यादा नमी रहती है, बदली छाई हुई होती है, तो उस केस में ऐसा भी टाइम आता है जब आपको हफ्ते में 2 स्प्रे करने होते हैं। तो ये आपको आपके खेत के जो कंडीशन है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली आपको स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना है। तो एक नॉर्मल कंडीशन में हम बात करें तो महीने में 4 स्प्रे आपको करने हैं, यानी हफ्ते में 1 स्प्रे आपको करना है। तो एक हम थंब रूल इसमें लेके चल सकते हैं कि 4 स्प्रे में से हमको 2 स्प्रे आपको किसी भी प्राकृतिक कीटनाशक का करना है, 1 स्प्रे आपको पोषण का करना है और 1 स्प्रे आपको फंगीसाइड का करना है। अब जैसे कि अगर पहला हफ्ता है और उस पहले हफ्ते में कोशिश करें, जैसे अमावस्या वाला जो दिन है उसमें आप प्राकृतिक कीटनाशक का छिड़काव करें। तो जो पहला आपका स्प्रे रहेगा वो आप दशपर्णी अर्क, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र या सीवियर टेक्निक से सब सॉइल, इनमें से किसी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। वीक 2 की हम बात करें, दूसरे हफ्ते में आपको क्या करना है? दूसरे हफ्ते में आपको जीवामृत का स्प्रे करना है जो पोषण का काम करेगी। तीसरे हफ्ते में आपको फिर से किसी प्राकृतिक कीटनाशक का स्प्रे करना है और चौथे हफ्ते में आपको फंगीसाइड यानी जीवामृत और उसमें खट्टी छाछ यानी मठे का मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही अगर आपने बरसात का, जैसे मैंने बताया, मानसून में आपको हो सकता है आपको चेंज भी करना पड़े। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि ये तो आइडियल सिचुएशन हो कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 में आपने 2 हफ्ते आपने प्राकृतिक कीटनाशक के किया, फिर फंगीसाइड का किया, पोषण का किया। बट जैसे अभी मेरे खेत की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, जब अभी लगातार बारिश हो रही थी और अभी पिछले 1 हफ्ते पहले तो बाढ़ जैसी हालात थे यहाँ। तो अदरक जैसे मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल में है, या मेरा पालेकर जी का जो पंचस्तरीय मॉडल है उसमें पपीता जो काफ़ी सेंसिटिव है ज़्यादा बारिश में, तो इस समय मैंने लगातार जीवामृत और खट्टी छाछ का स्प्रे किया जो कि फंगीसाइड का काम करता है, क्योंकि बरसात में ज़्यादा नमी के कारण फंगल रोग आने के चांसेस रहते हैं। तो सब्जियों का जो स्प्रे शेड्यूल है आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपको सब्जियों में जो स्प्रे शेड्यूल है वो मेंटेन करना है। अब हम बात करते हैं गेहूं जैसी जो फसलें हैं या चना जैसी फसलें हैं। आपको एक बात और यहाँ बहुत ज़रूरी ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी अगर आप फसल लगा रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, कोई भी दाल हो, आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको इस फसलों में जो रोग लगते हैं, अमूमन जो जनरली रोग लगते हैं या जो कीट का प्रकोप रहता है, वो आपको पता होना चाहिए पहले से, ताकि आप पहले से ही तैयार रहें। प्राकृतिक खेती में ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से करते आ रहे हों, क्योंकि एक बार अगर फसल में रोग लग जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। तो नेचुरल फार्मिंग में प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं, पहले से ही आप स्प्रे करते रहें। अगर आप स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपकी फसल में रोग लगने के। तो अब जैसे कि गेहूं की अगर हम बात करें, गेहूं की फसल में जनरली रोग लगते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने बुआई कर दी, सोइंग के बाद करीब 20 से 21 दिन बाद आपको पहला स्प्रे करना है जीवामृत का। फिर आपको 15-20 दिन बाद फिर से जीवामृत का स्प्रे करना है। तो पूरे गेहूं के सीज़न में आपको करीब 3 से 4 स्प्रे जीवामृत के करने हैं।
जीवामृत की जो मात्रा है वो आप 5% से लेके 10%, शुरू में आप 5% रखें जब आप पहला स्प्रे कर रहे हैं, और आखिरी में सेकंड थर्ड स्प्रे से आप इसको 10% डाइल्यूट करके, यानी अगर आप 200 लीटर पानी ले रहे हैं तो आप उसमें 20 लीटर जीवामृत मिला सकते हैं और उसका स्प्रे कर सकते हैं। और जब फसल पकने वाली स्थिति में हो उसके 15 दिन पहले आप खट्टी छाछ का स्प्रे करें, ताकि जो गेहूं के दाने जो दूध वाली अवस्था में हैं उस समय उसका जो चमक है बहुत अच्छी आती है और उसका वज़न वो भी बढ़ जाता है। अब अगर हम चने की बात करें तो चने में इल्लियों का प्रकोप लगता है, जैसे हम सबको पता है। तो चने में आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली एक बार जीवामृत का स्प्रे करना है, एक बार आपको किसी भी प्राकृतिक कीटनाशक का करना है। मैं पिछले 2 साल से प्राकृतिक कीटनाशक के तौर पर सीवियर टेक्निक से सब सॉइल का स्प्रे कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपने सोइंग करा चने का, पहला स्प्रे आप करीब 15-20 दिन में जीवामृत का कर दीजिए, दूसरा स्प्रे आप सीवियर टेक्निक से सब सॉइल का करें। सब सॉइल का स्प्रे आप करीब 2 से 3 बार लगातार कर दें हर 10 दिन के अंतर में, तो आपके मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपके चने की फसल में कोई भी इल्ली नहीं लगेगी। दूसरा, ये बरसात में हम जो उड़द लगाते हैं, मूंग लगाते हैं, इस तरह की दलहनी फसलें हैं, उसमें सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है, येलो मोज़ेक उसी से फैलता है। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जीवामृत और का स्प्रे तो करना ही है, साथ में आपको सीवियर टेक्निक से सब सॉइल का या दशपर्ण नियर का ये स्प्रे आपको करते रहना है। तो इस वीडियो के आखिरी में आपको ये जो स्प्रे शेड्यूल है वो किस तरह से मेंटेन करना है उसका एक स्लाइड में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और उस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना है। मैंने अपने खेत पे मेरी जो टीम है उनको मैं ये महीने की शुरुआत में ये चार्ट दे देता हूँ कि उनको किस तरह से स्प्रे करना है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो हम हमेशा भूल जाते हैं जनरली, वो है आपकी मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आप अपनी मिट्टी पे काम करें, फीड द सॉइल नॉट द प्लांट। तो आप जब अपने मिट्टी को फीड करेंगे, मिट्टी को पोषण देंगे, तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगी, रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और देखिए, ये नेचर है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पौधे स्वस्थ रहें, क्योंकि ये एक नेचर में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे रोग लग भी जाते हैं, तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। बट आपके अगर प्रोसेसेस सही हैं तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। आगे इस वीडियो में मैं आपको ये सारे स्प्रे का जो शेड्यूल है, जो चार्ट है, एक स्लाइड के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए उससे आपको एक आसानी हो जाएगी कि अपने फसल में किस तरह से स्प्रे चार्ट को मेंटेन करना है। साथ में स्प्रे शेड्यूल के अलावा जैसे जीवामृत, जो हम पोषण की बात कर रहे हैं, तो जीवामृत तो हम दे ही रहे हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिंचाई के साथ भी आपको जीवामृत देना है। तो शुरुआत में आप जितनी ज़्यादा मात्रा में जीवामृत देंगे पानी के साथ, उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी मिट्टी के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आपको मेंटेन करनी है। और रही बात घन जीवामृत की, तो घन जीवामृत को आप जैसे कि खेत की तैयारी से पहले तो हम ब्रॉडकास्ट करते ही हैं, बट जैसे अगर अब मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं की फसल में बुआई से पहले हम एक बार घन जीवामृत डालते हैं, और जब करीब 1 महीने बाद हम एक बार फिर से उसका ब्रॉडकास्ट करते हैं। उसी तरीके से अदरक में, मल्टीलेयर फार्मिंग में जो मेरा अदरक लगा हुआ है, हमने महीने में कम से कम 2 बार बेड के ऊपर घन जीवामृत की ब्रॉडकास्टिंग की है। तो ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको फसल की जो स्थिति है, उसकी जो हेल्थ है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। मैं फिर से आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो स्प्रे शेड्यूल है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपने लिख दिया और उसको आपको वैसे ही फॉलो करना है। प्लीज़ आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको समय समय पर ये स्प्रे शेड्यूल चेंज करना पड़े। आने वाले टाइम पे जब मल्टीलेयर फार्मिंग की मैं बात करूंगा या मैं पंचसरी मॉडल की बात करूंगा, तो उसमें एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगा अदरक में कि किस तरह से यहाँ ज़्यादा बारिश के कारण थोड़ा सा उसमें एक रोग के लक्षण हमको दिखे, तो हमने कैसे उसको उसका किस तरह से हमने उसकी जो कंट्रोल करने का जो एक प्रोसेस है वो हमने कैसे किया है। तो अभी उस पर हम अभी काम कर रहे हैं, तो आने वाले वीडियो में उसके बारे में अपडेट ज़रूर दूंगा कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा। बट आप बस ये ध्यान रखें, राइट फ्रॉम डे 1 आप ये स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करें और एटलीस्ट आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10% नेचर है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती है तो पौधों में स्ट्रेस पड़ता है। तो ये कई कारण होते हैं जिसमें पौधों में रोग लगते हैं। और स्प्रे शेड्यूल के बारे में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये चार्ट को कैसे मेंटेन करना है और किस तरह के चार्ट आपको सब्जियों में और बाकी फसलों में आपको रखना चाहिए। सब्जियों के लिए स्प्रे चार्ट इस तरह से रहेगा, लेकिन बारिश में
ये जो 1 हफ्ते का गैप है उसकी जगह आप 4 से 5 दिन का गैप रखें स्प्रे के दौरान। गेहूं के लिए स्प्रे शेड्यूल इस तरह से रहेगा। चने का स्प्रे शेड्यूल इस तरह से रहेगा। यहाँ हमको इल्लियों से बचाना है चनों को, तो सब सॉइल पर ज़्यादा जोर दिया गया है। साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पूरा एक स्प्रे शेड्यूल जिस तरह से मैंने बताया आप वैसे ही फॉलो करें, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपकी फसल में रोग ना के बराबर लगेंगे। तो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जैसे हर बार मैं बोलता आया हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।